या अली और दिल तू ही बता जैसे सुपरहिट गानों के लिए फेमस सिंगर जुबीन गर्ग अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। कच्ची उम्र के नए लड़कों से लेकर इश्क में पड़े नौजवान हो या समझदार लोग उनके गानों के दीवाने हैं। जुबीन की अंतिम यात्रा में जनता उमड़ी है, हर आंख नम है। सिंगर की अचानक हुई मौत ने सभी को सन्न कर दिया है। असम के लाल, भारत के सुरों के सितारे जुबीन गर्ग, जब उनका पार्थिव शरीर गुवाहाटी पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे पूरा शहर थम सा गया हो। भीड़ में सिर्फ फैंस नहीं थे, उनकी यादें थीं, उनकी धुनें थीं और आंखों में वो नमी थी जो किसी अपने के जाने पर आती है। सड़कें फूलों से भर दी गईं, लेकिन दिल थे बिल्कुल खाली। गम का आलम ऐसा था कि फैंस कड़ी धूप में छाता लेकर घंटों लाइन में खड़े रहे, सिर्फ एक बार जुबीन की झलक पाने के लिए। आखिरी बार गुवाहाटी में जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार के लिए भारी संख्या में फैंस उमड़े। लोग कह रहे हैं, लेजेंड जुबीन गर्ग को आखिरी सलाम, आप हमेशा हमारे दिलों और यादों में जिंदा रहेंगे। किसी को यकीन नहीं होता कि दिलों को छू लेने वाली आवाज अब दुनिया को अलविदा कह चुकी है। कई किलोमीटर तक अंतिम यात्रा में लोग पैदल जुबीन के साथ चल रहे हैं। इसी बीच एक वीडियो वायरल होता है जिसमें उनके पालतू कुत्ते भी जुबीन के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार बिलक बिलक कर रो रहा है, फैंस की आंखें नम हैं। आखिर उन्हें विदाई कैसे दें जिन्होंने हमारे दिलों पर राज किया है। जुबीन को गैंगस्टर, क्रिश 3 जैसी फिल्मों में या अली और दिल तू ही बता जैसे पॉपुलर गानों को अपनी आवाज देने के लिए जाना जाता है। जुबीन का पार्थिव शरीर जब लाया गया तो सबके हाथ उठ गए। लोग जुबीन को छू लेना चाहते थे। श्रद्धांजलि के समय उमड़ी जनता का इतना विकराल रूप शायद ही किसी के अंतिम संस्कार से पहले देखा गया हो। 52 साल के सिंगर जुबीन गर्ग के निधन की खबर ने बॉलीवुड को अंदर से झकझोर दिया है। खास तौर पर म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि या अली सिंगर अब हमारे बीच नहीं रहे। इंडस्ट्री पूरी तरह से टूट गई है। हाल ही में सिंगिंग की दुनिया के कई नामचीन लोगों ने जुबीन गर्ग को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की है। सिंगर को सम्मान देने के लिए उनके पैरों की छाप ली गई है, जिसे श्रद्धांजलि के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि जुबीन हमारे बीच हमेशा जिंदा रहें। जुबीन के गाने, उनकी आवाज, उनका अंदाज, इनका लोगों के साथ संवाद, सब कुछ अलग था। हमेशा उन्हें सभी के बीच ये चीजें जिंदा रखेंगी। कड़ी धूप में भी लोग सिंगर जुबीन गर्ग पार्थिव शरीर के दर्शन के इंतजार में खड़े नजर आए। सामने आए वीडियो में लोग छाता लेकर खड़े हैं। भारी शोक का माहौल है। शमशान घाट पर भी भीड़ इकट्ठा हो गई है। शमशान घाट तक लोग पैदल चलकर कई किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं। 30 घंटे से कोई सोया नहीं है। यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। एक आखिरी बार अपने इंस्पिरेशन, अपने हीरो, अपने जुबिंदा को एक बार आखिरी बार देखने के लिए। पूरा आसाम रो रहा है, पूरा दुनिया रो रहा है। पूरा दुनिया रो रहा है। खुद ही देख लीजिए बाहर का नज़ारा, ये तो सिर्फ यहाँ का है। पूरे आसाम में अगर आप देखेंगे तो लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी है, रास्ते पे है सब। वो लेजेंड है, मतलब हम लोग के लिए, हम लोग का जो जनरेशन है और जितना भी लोगों के लिए, जितना एजेड, कोई भी एजेड हो, सब लोग के लिए वो लेजेंड है। नहीं भूल सकते, मतलब वो कभी जा ही नहीं सकते, मतलब वो इधर है। प्रीतम दास, जिनके साथ जुबीन गर्ग ने गैंगस्टर का या अली गाना गाया था, उन्होंने सिंगर के निधन की खबर पर रिएक्ट करते हुए लिखा, जुबीन ने एक एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी। ये सबसे दुख देने वाली और बुरी खबर है। मैं अभी भी इससे डील करने की कोशिश कर रहा हूं। गरिमा और उनके परिवार संग मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति। बता दें कि 19 सितंबर को जुबीन का सिंगापुर में निधन हुआ। 23 सितंबर को गुवाहाटी में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। मस्ती के लिए घूमने गए सिंगर की स्कूबा डाइविंग के तौर पर दम घुटने से मौत हो गई, ऐसा दावा किया जा रहा है।
कहा जाता है कि जुबीन ने अपने करियर में करीब 38,000 गाने गाए। गैंगस्टर फिल्म का या अली मदद अली गाना जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। कच्ची उम्र के नौजवान हो या फिर इश्क में पड़े लोग या फिर कुछ बड़े लोग, वो भी इस गाने को अपनी जुबान पर हमेशा लाकर गुनगुनाते रहते हैं। जुबीन हिंदी में भी मशहूर थे, देश के चहेते सिंगर थे। गुवाहाटी में उनके आखिरी दर्शन को पूरा हुजूम उमड़ पड़ा है। जुबीन फैंस के दिलों में तो जिंदा रहेंगे ही, लेकिन उनकी लेगेसी को बचाने की कोशिश करते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया। अंत्येष्टि से पहले जुबीन के पांव के निशान लिए गए और उसका इम्प्रिंट बनाया गया। महान गायक को श्रद्धांजलि देने के लिए जुबीन गर्ग की आवाज को एआई के दुरुपयोग से बचाने के लिए डिजिटल तौर पर सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। संगीतकार और लंबे समय से सहयोगी मानस रॉबिन ने बताया कि प्रौद्योगिकी विकास के साथ, विशेष रूप से एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर के साथ, ये बहुत संभव है कि इंटरनेट के लिए जुबीन की आवाज के नमूनों का उपयोग भविष्य में दूसरे गायक कलाकार अपनी आवाज के तौर पर कर सकें। सवाल ये भी था कि उनका दूसरी बार पोस्टमार्टम क्यों किया गया। उनके निधन की परिस्थितियों पर स्पष्टता की जनता की मांग के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पुष्टि की थी कि मंगलवार को उनका दूसरा पोस्टमार्टम किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग के लिए दूसरे पोस्टमार्टम के आदेश दिए। असम के कुछ वर्गों द्वारा स्पष्टता के अनुरोध के बाद दूसरा पोस्टमार्टम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुबह करीब 7:30 बजे एम्स गुवाहाटी की एक टीम की देखरेख में हुआ। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने निजी विचार स्पष्ट करते हुए कहा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर उनके शरीर को काटने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब एक वर्ग, भले ही वो अल्पमत में क्यों ना हो, इसकी मांग करता है तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा मायने नहीं रखती। यही लोकतंत्र है। उन्होंने आगे कहा कि सिंगापुर के डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करने के बाद मुझे नहीं लगता कि एक और पोस्टमार्टम की जरूरत थी, क्योंकि उनके पास ज्यादा तकनीकी विशेषज्ञता है। लेकिन किसी भी वर्ग को जुबीन को लेकर किसी भी तरह की राजनीति करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 52 साल की उम्र में जुबीन अब इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं और पीछे छोड़ गए हैं एक खालीपन जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। जुबीन को आज लोग याद कर रहे हैं, लोगों की आंखें नम हैं, परिवार टूट चुका है। बॉलीवुड से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री तक हर तरफ लोगों के हाल बेहाल है। क्या है जुबीन को लेकर आपकी राय? आप किस तरह से आज जुबीन को याद कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए और बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।